देखिए, ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी करीबी माने जाने वाली सुष्मिता देव ने भी उनका साथ छोड़ दिया और सुष्मिता देव ने राज्यसभा की सदस्यता के साथ टीएमसी की सदस्यता भी छोड़ दी। रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत से तृणमूल में भगदड़ जारी है। इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सुखेंदु शेखर रे के बाद अब सुष्मिता देव ने झटका दिया है। सुष्मिता ने भी राज्यसभा सीट के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद न उन्होंने ममता बनर्जी पर कुछ कहा, न भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ बताया। What prompted me to take this decision, why I took this decision is a very long story. And in politics, I don't think everything needs to be revealed. मेरे को 2-3 दिन फारिग रहने दो। Going to submit your resignation to the vice president? It's already been. इस्तीफे के तुरंत बाद सुष्मिता देव दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से मिलने गई। इससे अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी में वो शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस ने सुष्मिता के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। This is nothing new for us. We have faced in Haryana, we have faced in Jharkhand. All these years, they were busy stealing the votes. Today, they are stealing the chair of Rajya Sabha. It's very unfortunate. Both totally Prime Minister and Mr. Amit Shah is responsible for this episode. सुष्मिता देव के इस्तीफे से राज्यसभा में बीजेपी का समीकरण मजबूत होने के आसार हैं। देखिए, टीएमसी में अभी तूफान थमा नहीं है। एनडीटीवी को जिन 19 बागी लोकसभा सांसदों की सूची मिली है, उनमें शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा माला रॉय और सैनी घोष जैसे ममता के करीबी भी बागियों में शुमार हैं। लंबे समय बाद ममता दिल्ली में डटी हुई हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के बाद अब केंद्रीय स्तर पर पार्टी को टूट से बचाने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में वो दिल्ली में टीएमसी महासचिव और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी से मिलने पहुंची। अभिषेक बनर्जी इससे ठीक पहले 10 जनपथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलकर आए थे। दरअसल टीएमसी में टूट पूरे विपक्ष के लिए भी चुनौती बन गई है। टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद अलग होने का ऐलान कर चुके हैं। अब सामने आया है कि इन सांसदों में ममता के करीबी सयानी घोष भी शामिल हैं, जो जाधवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और बांग्ला फिल्मों और टीवी की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। ममता की एक और करीबी नेता माला रॉय के भी बागी कैंप में शामिल होने की अटकलें हैं। वो दिल्ली में हैं और बागियों का नेतृत्व कर रही काकोली घोष दस्तीदार और अन्य बागी नेताओं से मिली हैं। इन हालात में अब ममता दिल्ली की सियासत में पैर जमाने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक ममता बशीरहाट लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं, जो तृणमूल के सांसद रहे हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के बाद से खाली पड़ी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर उन्हें समर्थन दे सकती है। चलिए, न्यूज हेडक्वार्टर में इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं ना जाएं, बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। हम लौट रहे हैं बेहद जल्द।